दिल्ली लेट्स प्ले में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं चेतन शर्मा हर बार यही कोशिश करता हूं कि आपके सामने एक ऐसा खिलाड़ी लेकर के आऊं जो सबके लिए प्रेरणादायक हो। ऐसा ही खिलाड़ी आज हमारे साथ जुड़ा है जो चांदनी चौक की छोटी सी गलियों से निकला है, लेकिन उसने विश्व में भारत का नाम रोशन किया। हमारे साथ मौजूद है पावर लिफ्टर महंत गौरव शर्मा जी। गौरव, स्वागत है आपका। नमस्कार, हर हर महादेव सभी को। गौरव, कहा जाता है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ स्टोरी टू शेयर। आपकी भी कोई एक कहानी है जो मैंने जब सुनी तो मैं अचंभे में रह गया। किस तरीके से आपने सारे स्ट्रगल्स को पार करते हुए अपने आप को इस काबिल बनाया, थोड़ा बताएं उस बारे में। किस तरीके से रहा था आपका स्ट्रगल बचपन से अभी तक का? देखिए, मैं बताना चाहूँ चेतन भाई आपको, तो सफर तो काफी लंबा था मेरा, लेकिन बचपन से ही कभी मेरे अंदर ये था कि मैंने कभी हार नहीं मानी। जो मेन उसका मोटिव था कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी किसी से कुछ भी हो, लेकिन जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। मैं छत से भी गिरा, 4th फ्लोर से, बाइक से एक्सीडेंट हुआ, कार से हुआ, मेरे को पैरालाइज भी हो गया यहाँ तक कि, लेकिन उसके बाद भी मैं निकला सबसे, और उसके बाद जाकर के वर्ल्ड चैंपियन बना। जी, आप पतंगबाजी का शौक रखते थे बचपन में, क्योंकि चांदनी चौक से हैं तो मैं समझ सकता हूं। और उसी दौरान आप छत से गिरे और हमें सुनने में आया था कि आपका कमर से नीचे की तरफ का आपका जो हिस्सा था उसमें काफी चोट आई थी। उसके बावजूद एक पावर लिफ्टर बनना, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। कुछ उस क्षण के बारे में बताएं, उस कोच के बारे में बताएं जिसने गौरव शर्मा को पावर लिफ्टर देख लिया जिसके अंदर। मैं बताना चाहूँ भाई जी आपको, जैसे आपने बोला पतंगबाजी का शौक है, तो पुरानी दिल्ली के थे तो थी पतंगबाजी का थोड़ा सा। तो मैं 4th फ्लोर से गिर गया था, और गिरने के बाद मेरे लेफ्ट पैर में मेरी जो मेन बोन थी वो टूट गई थी, और फिर उसमें रॉड डली थी। मेरे टोटल उस पैर के 4 से 5 ऑपरेशन हुए। मैं 1 साल बेड पे रहा, पूरा पैरालाइज हो गया था। मैं 1 साल बेड पे रहा, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ मेरे साथ कि मैं बेड पे था, लेकिन कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो कुछ लोग थे जो बोलते ना किया कि तो उठ नहीं सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है, अब इसके बस की नहीं है। तो उन सब चीज़ें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो लगती रही, और वो सब मेरे दिमाग में इकट्ठा हो करके मेरे को यहाँ तक पहुँचाया उन चीज़ों ने, जो मैं वर्ल्ड चैंपियन बना। जी, और जो मेरे कोच साहब हैं वो द्रोणाचार्य अवार्डी श्री भूपेंद्र धवन जी हैं। तो उनके पास मैं 2004 में चला गया था। तो उनके पास जब गया था तो स्टार्टिंग तो उन्होंने भी मेरी ऐसी कराई थी जैसे नॉर्मल बच्चे कराते हैं, लेकिन फिर उन्होंने देखा मेरे अंदर कि ये कुछ नॉर्मल से कुछ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वही जैसे मैंने बोला कि जिद्दी था, एक हार नहीं मानने वाला था। तो उन्होंने देखा कि यार ये कहीं जा सकता है, तो मेरे को गए स्टेट खिलवाया। तो स्टेट में मेरा फर्स्ट टाइम में ही मेरा मेडल आ गया। फिर उसके बाद वो गए मेरे को नेशनल खिलवाने। तो उन्होंने बोला कि अभी हम देखने जा रहे हैं, अभी यहाँ कुछ मेडल की उम्मीद मत करिए तू ना, क्योंकि मैं जूनियर था और वो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप थी। लेकिन मेरे कोच ने, मेरे गुरु ने मेरे अंदर कुछ देखा होगा तो वो ले गए। और मैं दिल्ली में अपना, हमारा मंदिर भी है, आपको जैसे बोला आपने महंत, तो चांदनी चौक में नरसिंह हनुमान मंदिर है अपना। तो मैं हनुमान जयंती का बहुत बड़ा त्यौहार होता है मंदिर पे, मैं वो छोड़ करके गया। तो मैं बाबा से ही बोल के गया था कि बाबा फर्स्ट टाइम आपका इतना बड़ा त्यौहार मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो वहाँ से खाली हाथ ना लौटूँ। तो वही बाबा ने आशीर्वाद दिया और आप लोगों की सबकी प्रेयर। तो मैं गया था देखने, लेकिन वहाँ देखते देखते मेरे गुरु बोले कि भाई चल तू खेल। और खेलने के बाद मेरा वहाँ पे सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में मैं सेकंड आया। तो उस दिन से मेरे कोच को मेरे ऊपर और विश्वास हो गया कि यार ये बच्चा कुछ कर सकता है। तो उन्होंने और मेरे पे ध्यान दिया और मेहनत करवाई, और उसके बाद फिर आज रिजल्ट है आप सब लोगों के सामने। तो गौरव, ये जो एक पावर लिफ्टर होता है, बेसिकली हम लोगों ने वेट लिफ्टिंग तो देखी है, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में कितना कुछ फर्क होता है हल्का सा? उठाना भाई जी दोनों में वेट ही है, लेकिन वेट लिफ्टिंग में अपना स्नैच और जर्क होती है, और पावर लिफ्टिंग में बेंच, डेड और स्क्वाट होती है। उठाना दोनों में वेट ही है, तो थोड़ा एक्सरसाइज का फर्क है। जी, आपने बताया आप महंत भी हैं, तो ये दोनों काम, दोनों जो आपके कर्म हैं, बेसिकली एक धर्म के साथ है और एक कर्म के साथ है, तो ये किस तरीके से आप जोड़ते हैं? और आपको देख कर खासा लग रहा है कि अच्छी खासी डाइट भी है आपकी, तो थोड़ा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। डाइट तो देखिए मेरी, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। एक हनुमान जी की मंदिर में मैं सेवारत हूँ, वहाँ मंदिर का महंत हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हमारे घर में प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं होता है। तो प्योर वेजिटेरियन में मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद और आप लोगों की दुआ से मैं पहुँचा यहाँ तक, और कोच का पूरा मेहनत थी मेरे ऊपर। जी,
तो आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी कोरोना काल में है, किस तरीके से अपने आप को बचाया जा सकता है? जी, सबसे पहले मैं आज जो अभी टाइम देख रहा हूँ, मैं पीछे जो लॉकडाउन का टाइम जा रहा था उसमें आपने भी काफ़ी देखा होगा कि काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर्स थे हमारे पंजाब साइड के कुछ, जिन्होंने सुसाइड कर ली, और दिल्ली के थे कुछ जिन्होंने सुसाइड कर ली। वो दिखने में तो तगड़े थे लेकिन दिमागी तौर पे वो मेंटली तौर पे कुछ ज़्यादा वीक हो गए थे। तो भगवान की आत्मा को शांति दे। मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, और जैसा अभी टाइम निकला है तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्दी खत्म होने की कगार पे है। तो हमें दिमाग से मजबूत रहना है, हमें डिप्रेशन की ओर नहीं जाना है, हमें मेडिटेशन करनी है, योग करना है, अच्छी डाइट लेनी है। हमें हमारी जिंदगी में हमारे जो अपने लोग हैं, अपने माँ बाप हैं, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, जिनसे हम सारी बात कर सकते हैं, उनसे बातें कीजिए। दिमागी तौर से हमें मजबूत रहना है, तो जरूर हम जंग जीतेंगे और उसके बाद हम दोबारा से प्रैक्टिस करके और चैंपियन बनेंगे। बिल्कुल आपने सही बात बोली है, और मैं सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी एथलीट जो है वो मेंटली उन्होंने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया, और गौरव शर्मा पावर लिफ्टर के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के खिलाड़ी जो होते हैं ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। और मैं सभी खिलाड़ियों से ये अनुरोध करूँगा कि अपने आप को मजबूत रखें और हम सब मिल करके कोरोना से जंग जीतने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।